सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी का चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में निश्चित तौर पर अवैध निर्माण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम को कोर्ट में जाकर कोर्ट से व्याख्या स्पष्ट लेनी चाहिए कि निर्माण कितना और कैसे हो सकता है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, चांदनी चौक जो आपका लोकसभा क्षेत्र भी है, आपका गृह क्षेत्र भी है, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है और जो सख्त टिप्पणी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है? कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करता हूं। अवैध निर्माण को किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब जब अवैध निर्माण होता है तो शहर पर दबाव पड़ता है सुविधाओं का, और जिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिलती नहीं है। तो इस कारण से अवैध निर्माण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और जो ऑर्डर दिया है उसका पालन होना चाहिए इन लेटर इन स्पिरिट। लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि अवैध क्या है और वैध क्या है, इसकी व्याख्या कोर्ट ने नहीं की है। मैंने नगर निगम आयुक्त से आग्रह किया है कि कोर्ट से इसकी व्याख्या कराई जाए कि क्या वैध और क्या अवैध है। मूल रूप से पुरानी दिल्ली में जो जहाँ का जिक्र कोर्ट ने किया है, वहाँ आमतौर पर लोग चौथी मंजिल 5वीं मंजिल बना लेते हैं, वो उनको अवैध माना जाता है। लेकिन कोई भी इमारत बनाने का एक प्रोसीजर है, उसका एक प्लान है जो लोकल बॉडी से पास कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में किसी भी वैध व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना वो एजेंसीज की जिम्मेदारी है और उनको इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। क्योंकि इसमें फिर भूमिका जो है वो ज़्यादा एमसीडी की, नगर निगम की बढ़ जाती है, क्योंकि वही एजेंसी है जो ये सुनिश्चित करेगी कि जो बिल्डिंग बन रही है वो क्या नक्शे के तहत बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी अगर मान लीजिए माननीय कोर्ट टिप्पणी नहीं भी करती तो भी दिल्ली नगर निगम का अपना कानून है और उस कानून के तहत दिल्ली नगर निगम को ये अधिकार है कि किस बिल्डिंग को क्या सर्टिफिकेट देना, किसके प्लान को पास करना, किसको अवैध है क्या अवैध नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार इसकी व्याख्या और कोर्ट से हो जाए तो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाएगी। वॉल्ड सिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसे और सुंदर बनाने की को लेकर भी लगातार चर्चाएं और बैठकें चल रही हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आना, किस तरीके से आप देखते हैं कि पुरानी दिल्ली के क्षेत्र का विकास कितना ज़रूरी भी है और वो तरीके से हो, ठीक से हो, क्योंकि अवैध निर्माण की शिकायतें भी मिलती आई हैं। देखिए, पुरानी दिल्ली की संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है। उस नाते से उसको दोबारा उसकी गरिमा को वापस लाना, उसको रेस्टोर करना, व्यापार सुविधा पूर्वक हो जाए इस पर ध्यान देना, व्यापार के नए अवसर कैसे पैदा हों उस पर हमारी दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की, उससे पहले लाइसेंस को लेकर के एक अलग घोषणा की। इस प्रकार से दिल्ली का व्यापार और मार्केटें हमारी प्राथमिकता पर हैं। मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो ये भी सरकार की प्राथमिकता पर है। तो आने वाले समय में हमारी सरकार दिल्ली के सभी बाज़ारों पर किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर काम करेगी और व्यापार से जुड़े अन्य विषयों पर भी लगातार काम करेगी। बट जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सवाल है तो मेरा निश्चित मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होनी ही चाहिए। चलिए, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।